मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और आपकी समस्याएं और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। मैं ये देख रहा हूँ आज समाज टूटता जा रहा है। रिश्ते बनते हैं, कोई तो एक हफ्ता नहीं चलता, कोई 2-4 महीने चलते हैं। आजकल आप देख रहे हैं 2 तरह के रिश्ते हो गए। एक तो हो गए रिलेशनशिप में रहना और अपनी मर्जी से शादी कर लेना। उनका क्या रिजल्ट होता है, कभी जाति बदलो, कभी धर्म बदलो, या फिर जला दिया मार दी जाती हैं। लड़कियां ही नहीं हैं कि भी लड़की मरती हैं, लड़कियां भी मार रही हैं। एक हफ्ता नहीं शादी को होता, पहाड़ से घेर कर मार देती हैं। दूसरे जो अरेंज मैरिज होती हैं, माता पिता कुटुंब कबीला परिवार इकट्ठा होता है, वो भी मारे जा रहे हैं। उनमें क्या गलती हो रही है कि वो लालच के वश माता पिता बच्चों की इच्छाओं को ना देखकर, उनकी योग्यताओं को ना देखकर, उनकी ज़रूरत को ना देखकर अपने लालच में पड़ जाते हैं। नौकरी वाली है, तनख्वाह आएगी। अब आप ये विचार करके शादी करेंगे तो वो तो शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार कभी नहीं टूटेगा। आज मैं ही दुखी नहीं हूँ, जज खुद ये कह रहे हैं जी इतने केस आ रहे हैं, 10 साल लग जाते हैं। हम खुद बाल बच्चेदार हैं, जज कहते हैं, लेकिन 10 साल में हम करें क्या, नंबर ही नहीं आ रहा। अब जिसने 28 साल में शादी की, 10 साल हमारे यहाँ लग गए, 38 साल में उसका जीवन बर्बाद, लड़के का भी। तो लिहाजा समाज को समझना चाहिए। समाज को समझने के लिए मेरे वीडियो हैं, आज आप सुने, अपने विचारों में इनका परिवर्तन लाएं, तो मैं समझता हूँ आपका परिवार सुख शांति के साथ जिएगा। सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का हेडिंग है, आखिर रिश्ते क्यों टूटते हैं, इनको कैसे बनाया जाए, कोर्ट तक ना पहुँचेंगे। मेरा आज का वीडियो, रिश्ते क्यों टूटते हैं। हम सभी जानते हैं कि रिश्ते 2 दिलों के बीच विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। विश्वास डगमगाया, रिश्तों में दरार पड़ी। रिश्तों की लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ पर विचार करना अति आवश्यक है। रिश्ते टूटते या जुड़ने का संबंध मस्तिष्क से है। हम मस्तिष्क से विचार करते हैं, तोड़ते समय भी और जोड़ते समय भी, और मस्तिष्क सभी के पास है। मैंने तो ऐसा कोई आदमी देखा ही नहीं जो यूँ कहता हो जी मैं पागल हूँ या मैं दिमाग से काम नहीं ले रहा। सब समझ से ही रिश्ते करते हैं, पर वो समझ कौन सी है जो रिश्ते टूट रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरी मस्तिष्क का सही उपयोग कुछ बिल्ले ही लोग कर पाते हैं, ये मेरे अनुभव में आया है। जो मस्तिष्क का सही उपयोग करना जानते हैं, वो स्वयं और उनका परिवार सुख शांति का जीवन व्यतीत करता है। जो अपने मस्तिष्क को सही उपयोग करते हैं, लालच नहीं करते, और बहुत बातें आप सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लड़का या लड़की की शादी को ही ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे रिश्ते टूटते हैं। मेरे विचार से पहले शादी कम उम्र में कर देते थे, बच्चों की शिक्षा व मस्तिष्क का विकास कम होता था। पर आज परिस्थिति 100% बदल चुकी है। रिश्तों में दरार का प्रमुख कारण है घर के बुजुर्ग लोग आज भी पुरानी परंपरा व रिश्ते के कारण रिश्ते अपने घर की मान मर्यादा, जाति, पंडित जी के गुण, मिलान, दहेज राशि को ध्यान में रखकर शादी कर लेते हैं। मैंने कितनी बात लिखी है, आप इस पर ध्यान देंगे। इसमें अंधविश्वास आया हुआ है, मैं अब निकाल के दिखाऊंगा। आप स्वयं सोचें, जिन बच्चों का रिश्ता या संबंध होने वाला है, उनका क्या, उनका कोई विचार नहीं किया गया। कोई भी योगदान बच्चों को दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। रिश्ता कैसे चलेगा, मैं ये चाहता था। पंडित जी ने मिलान कर दिया, गुण मिल गया, हो गया रिश्ता। अरे पंडित जी का रिश्ता कर रहे हैं आप, या अपना, या लड़के का या लड़की का, आप विचार कर तो देखिए। पंडित जी के कहने से ही कर लिया आपने।
अब मैं एक उदाहरण, आपको पता है मैं कोई भी बात कहता हूँ उससे उदाहरण कहता हूँ ताकि एक बेपढ़ा आदमी, कम बुद्धि वाला आदमी भी समझ ले और सुख का जीवन जिए। कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी करता, पर घर साधारण है, गरीब परिवार से। लड़की वाले पैसे वाले 50 लाख देने की बात करते हैं, पैसा है तो दे ही देंगे, पर लड़की कम पढ़ी लिखी है, मतलब 8वीं 10वीं है। लड़का एकदम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बड़े अच्छी पोस्ट पर है। अब देखिए कहाँ दिक्कत आती है। तो ये कहकर रिश्ता कर लेते हैं माता पिता, अरे तू पढ़ा लियो, कौन सा उम्र निकल गई, यहाँ आ जाएगी पढ़ ले। क्योंकि उनका ध्यान उस बच्चे के किसी ज्ञान पर, योग्यता पर नहीं है, उनका ज्ञान उस 50 लाख पर वो जो आ रहे हैं। यह कहकर रिश्ते कर लेते हैं, तू पढ़ा लियो। अब इसकी उलट भी देखिए आप, क्या लड़की पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी पर पिताजी रिक्शा चालक, या कहें मजदूर, या कहें चपरासी। लड़के वाले धनाढ्य, भाई तभी तो पैसे वाले लोग हैं वो, तो उनकी तो बात चलेगी चलेगी। यहाँ भी वही बात, मान मर्यादा, रिश्ता नहीं होगा। यहाँ भी मान मर्यादा है कि रिश्ता नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? कारण रिक्शा चालक को कौन अपना संबंधी बनाए, कौन संधि कहे उसे। जब कोई पूछेंगे जी संधि क्या करें, जो रिक्शा चलावे, यहाँ रिश्ता नहीं होगा, मान मर्यादा का सवाल आ जाएगा। अब आके देखिए, मैं इसका अंतर आपको दूंगा। दोनों रिश्तों में लड़के व लड़की की योग्यता, उनकी भावना, उनके अरमान और उनके भावी जीवन के उद्देश्यों का खून किया गया। मेरे इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। बच्चों की तो सुनी नहीं गई, वहाँ 50 लाख मिल रहे हैं, गरीबी दूर कर ली। यहाँ पर ये कह रहे हैं वो मजदूर है, कोई पूछेगा समझी क्या करे, जो कह मजदूरी करे। दोनों देख रहे, लड़की की योग्यता नहीं देखी, लड़के की नहीं देखी, इस पर नहीं गया ध्यान। जहाँ लड़का मना करता था, शादी वहीं कर दी क्योंकि 50 लाख मिलने हैं। और जहाँ लड़का रिश्ता जोड़ना चाहता था, वहाँ अमीरी गरीबी की हैसियत लड़की के पिता का कार्य देखकर शादी की ना कर दी। लड़के लड़की के बारे में नहीं सोचा, अपनी हैसियत देख लिया कि मजदूर की लड़की से कैसे करेंगे, मजदूर हमारे घर आएगा समधी बन के बारात लेके। कमाल है भाई आपका। सोचिए, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। भले ही संविधान समानता का अधिकार देता है, समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कहने से काम नहीं चलेगा। इन रिश्तों में दोनों लड़का व लड़की जिन्हें अपना पूरा जीवन एक साथ बिताना है, क्या उनसे पूछा गया? तो स्वयं आप ही बताएं, ये रिश्ते चल पाएंगे? मेरी राय में तो कदापि नहीं चल पाएंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। परिवार में एक रिश्ता लड़के का मामा ले आया और दूसरा बड़े लड़के की बहू, यानी उस ब्याह होने वाले लड़के की भाभी अपनी बहन का करवाना चाहती है। अब दो आदमी अड़ गए, एक मामा जी और एक पत्नी का बहन आ गई रिश्ते में। पर रिश्ता तो एक ही जगह से होगा ना। जिसका रिश्ता मना करोगे वहाँ नाराज़गी, रिश्ता बाद में होगा तनाव, और रिश्ते में दरार पहले ही आ जाएगी और घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाएगी। अब मामा जी का बताया रिश्ता ना लें तो पिताजी की पत्नी भी बीमार और पति भी दुखी, और अगर बहू का बहन का ना लें तो उनके लड़के का जीवन दुखी। पहले ही अभी ब्याह हुआ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन इस बात पर आप विचार करें। मैंने कितनी खोज खबर करके मैं बात लाता हूँ, आपको पढ़ोगे सुनोगे तो समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, रिश्ते बने तो क्या करें? ये तो मैंने वो गिनाया, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों लड़के लड़की में आनंद नहीं आता शादी के बाद। सुने, नंबर 1, बच्चों की राय अवश्य ले, कारण अब बड़ी उम्र में शादी होती है। अगर बच्चा कह रहा पिताजी मजदूर है तो होने दो, क्या है,
अगर बच्चा कह रहा है वो लड़की बेपरी है, 50 लाख को मारो, लात नहीं, आप नहीं मारेंगे। तो मैंने बताया बच्चों की राय अवश्य दें। शादी आप बच्चों की कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, माता पिता दहेज का लालच न करें, कारण अपराध की श्रेणी में भी आता है। क्या दिन पैसे चलेंगे, आपका जीवन अब भी चल रहा है, उनसे क्या होगा आपका? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? नंबर 3, विज्ञान का युग है, गुण दोष नारी नक्षत्र पोथी पत्र आपको छोड़ने होंगे, कारण ये आपके शत्रु हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में सभी शादी इन्हें मिलान करके ही तो होती हैं, तो दुख क्यों आते हैं? और अंधविश्वास से बचना होगा। कोर्ट में लाखों केस क्यों जा रहे हैं जी, जब पत्रे में गुण मिल के हो रही है शादी? जब गुण मिलान से शादी हो रही है, फिर क्या चक्कर है? फेरे भी समय पर पत्रे नहीं बताए, ये तो छूट रहे हैं। आप थोड़ा मेरी बात को समझेंगे तो इनसे निकलेंगे, तो आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। नंबर 4, कर्म प्रधान है, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, को सदैव ध्यान में रखो। कारण जो कर चुके या अब जो करोगे अवश्य ही फल पाओगे। आपने 50 लाख में लेने में लालच में शादी की तो आप फंस गए। थोड़ा या ज़्यादा कर्म फल से कोई भी पंडित, हवन पूजा, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी नहीं बचा सकते। कर्म को सही रूप में करो। दिमाग दिया है तुम्हें, मस्तिष्क दिया है, बच्चों की मस्तिष्क, पढ़े लिखे मस्तिष्क, उनको समझने की कोशिश करो। नंबर 5, शादी अपनी आदत, विचार, भाव, योग्यता वाले से करें, वैसे नहीं करनी जैसे हमें 50 लाख मिलने का। कारण आप दोनों अलग अलग परिवेश में पले बड़े हुए, सामंजस्य बनाकर रखना है। दोनों के अलग विचार हैं, अलग वातावरण में पले, 20 साल एकदम नहीं बदलेंगे, इसीलिए आप सोच समझ के कदम उठाएं। नंबर 6, शादी के अर्थ को दोनों जरूरी समझें। कारण शादी मनोरंजन या आनंद का साधन नहीं, जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का समझौता है। इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बस तलाक तलाक तलाक, मुझे अच्छी नहीं लगती, तेरे बाप ने कार नहीं दी, बस। अरे नहीं दी, अब तक नहीं चल रहा था का बिना कार के, इसके बाप की कार में चढ़ेगा भाई। आगे नंबर 7, किसी भी एक बुजुर्ग के साय में रहें। ये बात मैं हमेशा हर एपिसोड में कहता हूँ, हर वीडियो में बता। ये बच्चे जो बहक रहे हैं इसीलिए बहक रहे हैं कि ये किसी को बड़ा नहीं मानते, किसी को तो साथ लेकर चलें। किसी भी एक बुजुर्ग के साय में रहें, कुछ भी करें उनसे राय जरूर लें, उनका सम्मान भी करें। वो माता पिता भी हो सकते हैं और अन्य कोई भी हो सकता है। कारण जब दो जुड़ते हैं तो मन मिलने के लिए या एक दूसरे को समझने के लिए खटपट होना भी जरूरी है। मैंने कितनी गहराई से बात को लिखा है। इनसे रास्ता पूछें, स्वयं शीघ्रता में फैसला ना लें, न छोड़ने का लें न रहने का, समझ से काम लें कि वो जो बुजुर्ग है वो बता देगा। नंबर 8, नशा बिल्कुल ना करें। फिर आप कहेंगे बाबा नशे को जरूर ला, अरे इस नशे ने ही तो रार कर रखी है भाई। नशा बिल्कुल ना करें, आप स्वयं समझदार हैं। कारण नशा सीखना या शुरू करना आसान है और बेटा छूटना बहुत ही कठिन है। जीवन नहीं बर्बाद करता, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों की कमाई को धोखे में या नशे में या किसी के कहने में आकर हवा में उड़ा देता है। नंबर 9, आपस में पारदर्शिता बनी रहे, झूठ कम बोलें। झूठ जैसे ही खुलेगा नफरत पैदा हो जाएगी। झूठ का जो खुलना वही नफरत लाता है। आपस में पारदर्शिता बनी रहे, कारण शक या झूठ रिश्ते तोड़ते हैं। शक न किया जाए, देर होगी सवेर होगी, सोचा जाए, नौकरी वाली है देर हो सकती है। नंबर 10, अन्य कोई भी हो उसकी बात कभी भी भरोसा ना करें। बाहर का आदमी तो आपके घर को तोड़ने की बात करेगा, अरे तेरी बहू वहाँ बात कर रही है, भैया उससे क्या बात करे, उससे रोज मिले, बस आपने मान लिया और उसको पीटने लगे या छोड़ने लगे, ये क्या बात हुई? भरोसा ना करें। कोई आपको सुखी देखना क्यों चाहेगा, वो तो आपकी जो सुख है उसको तोड़ना चाहेगा। मेरी बात को गहराई से समझिए, ये सबसे बड़ा कारण है परिवार टूटने का।
माँ बाप को नहीं तो लड़के को शक हो जाता है, लड़की को हो जाता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है। नंबर 11, ध्यान रहे आँखें सभी के पास हैं, कभी कभी ये धोखा भी दे जाती हैं। कई बार आँखों से देखा भी सच की जगह झूठ निकल पड़ता है। कारण दूसरों की पत्नी का आकर्षण पुरुषों की कमजोरी है। मैंने उस बात को भी लिखा है जो जवान आदमियों के लिए जरूरी है। ध्यान रहे, फिर दोबारा मैं बोलता हूँ आपको इसके बारे में। ध्यान रहे आँखें सभी के पास हैं और वो देखने के लिए ही दी हैं भगवान ने। कभी कभी ये धोखा भी दे जाती हैं। क्या दे जाती हैं? कारण सुनिए। दूसरों की पत्नी का आकर्षण पुरुषों की कमजोरी है। इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। चाहे 80 साल का बूढ़ा उसे भी दूसरे की पत्नी अच्छी लगे। नौजवान की तो बात छोड़िए, सत्य को मान लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ चरित्रवान रहें फिर भी बहक जाएं। मैंने वो भी दिया, अगर बहक भी जाए, मन है चंचल है, नहीं रोक पा रहे तो क्या करें? गहरी नींद में सोई हुई अपनी स्वयं की पत्नी का चांद जैसा मुखड़ा जरूर देखा करें। मैंने उसकी जय भी लिख दिया कि जब आप किसी की ओर आकर्षित हो, आपको पता वो नहीं मिलेगी, दूसरे की पत्नी है, और ये भी पता उससे मिलूंगा तो बेइज्जती होगी, पिटाई भी हो सकती है। एक आया एक ने कहा, रोमांस करना, दूसरे की पत्नी से मुस्कुराहट करना बड़ी अच्छी बात है। दूसरे ने क्या जवाब दिया, बात तो बड़ी अच्छी है पर इसमें पहले 2-4 बेर पिटना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने ऐसी की बात भी बता दी। तो उस वक्त आप ये करें, जब पत्नी सोई हुई हो उसके मुखड़े को थोड़ी देर 2 मिनट तक देखें। उसको जो उस वक्त नॉर्मल माइंड होता है तो आपका मन बदल जाएगा। नंबर 12, पत्नी पर हाथ उठाना या त्यागना, तलाक देना, छोड़ना, निकालना घर से, कुछ भी है। यानी तलाक मानव की अकाट्य भूल है। इतनी भयानक भूल है कि इसको माना नहीं चाहिए, गलत है। कारण नारी को छूटने के बाद कोई भी बहन मानने को तैयार नहीं है। कल तक आप जिसे अपनी पत्नी समझ रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, जब उसे छोड़ देंगे तो संसार का कोई प्राणी उसे अपनी बहन या बेटी मानने को तैयार नहीं है। सारा समाज उसकी इज्जत को तार तार करने में लग जाता है। सारे यही कहने लगते हैं, माता पिता सास ससुर भी उसमें जुड़ जाते हैं। जब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समझता हूँ मैं इसे। ये सब नहीं मुझे कहने चाहिए किसी के लिए, पर क्या करूँ, आपको सुधारने के लिए कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं। यही सत्य है। नंबर 13, नारी पति को परमेश्वर माने। मैंने लड़कियों के लिए लिखा क्योंकि उनका माता पिता से संबंध छूट गया, वहाँ दूसरी आ गई, तो उसे अपने जीवन को चलाने के लिए पति का मान मर्यादा रखनी चाहिए। नारी पति को परमेश्वर यानी भगवान का दर्जा दे कि मेरे आप सभी को। जब आपने अपना शरीर ही सौंप दिया निर्वस्त होकर, तो फिर रह क्या गया? किसके लिए आप जो है उसे बुरा बना रही हैं? कारण माँ बाप व भाई भाभी भी साथ नहीं देते। जब इल्ज़ाम लग जाता है, भाई भाभी भी ये कहते हैं हमारा घर बदनाम हो जाएगा या मत आइयो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नंबर 14, मेरी राय में भगवान जी उस आत्मा को नारी का रूप देते हैं जो आत्मा स्वयं बुरे कर्म करती है। भगवान के पास भी आखिरी सजा है। इसमें होता क्या है सजा में, ये भी सुन लीजिए। जन्म से मृत्यु तक ताड़ना, भय में रहना, फटकार सुनना, इनमें जीवन जीती है अपना। कोई फटकार लगा दो। बचपन में माता पिता, वहाँ खड़ी है भाई, फिर पति, फिर औलाद, यहाँ तक के सास ससुर देवर जेठ सब। समझने की कोशिश करें ये रिश्ता कितना अहम है, कितना पवित्र है। मैंने कितनी बातें लिखी हैं, यदि आप इन्हें मानेंगे तो अच्छा होगा। अब विशेष बात मैंने कुछ दी है। मेरी सभी को मशवरा है, शादी करते समय ध्यान रखें, छोड़ने का विचार स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। ये सोच के करें अब अमिट संबंध बन गया, ये मिटेगा नहीं, इसे हटाया नहीं जा सकता। शादी जीवन भर साथ निभाने के लिए की जाती है, याद रखें। फिर भी टूटने की मोड़ पर आ जाए तो ये लाइन पढ़ लिया करें। मैंने 2 लाइन भी लिखी, किसी शायर की है।
दुश्मनी लाख सही, ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले पर हाथ मिलाते रहिए। मतलब मेरा कहने के रिश्ते को निभाने की लास्ट तक कोशिश करिए। मैं ये तो नहीं कहता, कुछ गलत भी होती हैं, बहन बेटी भी होती हैं, गलत लड़के भी, पर जो निभ सकता अंत तक कोशिश करें। इसे सुनकर मैंने फिर आखिरी एक मशवरा और दिया जो विशेष है। इसे सुनकर या इनके केस चल रहे हैं जो कोर्ट में जा चुके हैं, मुझसे वो मिल सकते हैं, मेरी अबाउट में नंबर है, ले सकते हैं। समाधान निःशुल्क मिल जाएगा आपको, शेष आप और आपके कर्म। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर दें। आपकी कोई समस्या है तो मुझसे साझा करें, मैं उसे निपटा दूंगा। कत्ल को छोड़कर हर चीज़ की रेमेडी है। भगवान आपको सुखी रखें, सद्बुद्धि दें, यही मेरी कामना है। और समाज से अंधविश्वास को मैं जब तक जीऊँगा लड़ता रहूँगा, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद, नमस्ते।